गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो कुछ थ्योरी बच गई थी वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हमने कल पढ़ा था आव्यूहों पर संक्रिया, उसका एक एग्जांपल किया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल नंबर है आपका और एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में आपको दिया हुआ है कि यदि b इज इक्वल टू, हमें जो b मैट्रिक्स है वो दे रखा है -2 2 0 3 1 और 4 तथा c दे रखा है आपको c इज इक्वल टू 2 0 -2 7 1 और 6 हो तो अवयव A ज्ञात कीजिए। हमें मैट्रिक्स A फाइंड करना है, ठीक है, जहां 2A माइनस 3B प्लस 5C इज इक्वल टू O। जहां O है वो क्या आपका 2/3 क्रम का एक शून्य अवयव है। ये है हमारी, ये क्या है 2/3 का एक शून्य अवयव है। तो अब देखिए हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2/3 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो जो हमारा मैट्रिक्स A होगा इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 2/3 आएगा, क्योंकि योग करने के लिए और व्यवकलन करने के लिए हमने पढ़ा था कि योग और व्यवकलन हम कब करते हैं मैट्रिक्स का, जब उनका ऑर्डर या कोटि क्या होती है समान होती है, तभी हम क्या कर पाते हैं उनका योग और व्यवकलन कर पाते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2A - 3B प्लस 5C। तो हमें योग और व्यवकलन करना है, घटाना है। तो कब करेंगे, जब इन अवयव या मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है या कोटि है वो क्या होगी समान होगी। तो हमारे पास जो A होगा इसकी जो कोटि होगी वो भी कितनी होगी हमारी 2/3। दो पंक्ति और 3 स्तंभ, दो पंक्ति और 3 स्तंभ है, उसके लिए हमने मान लिया यहाँ से या तो x y z के फॉर्म में मान लो x y z u v और w, या फिर आप a11 a12 a13 इसके फॉर्म में भी आप इसको मान सकते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं माना a इक्वल टू क्या हमारा x y z u v w। तो देखिए a b और c की वैल्यू में दे रखी है, सॉरी a की तो वैल्यू हमने मानी है, b और c की दे रखी है। वो आपका क्या है एक शून्य मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 2/3 का है तो दो पंक्तियां होंगी और 3 क्या होंगे इसमें स्तंभ होंगे, कॉलम होंगे, कितने 2/3 का। और शून्य मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सभी अवयव क्या होते हैं जीरो होते हैं। तो हम इन चारों की वैल्यू से पुट कर देते हैं, जो हमारी समीकरण दी हुई है हमें इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में जो हमारे पास है x y z u v और w माइनस यहाँ पर देखते हैं 3b है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b मैट्रिक्स से। b मैट्रिक्स आपका -2 2 0 3 1 और 4। आगे प्लस का 5c, तो 5 को गुणा करेंगे c से और जोड़ देंगे इसमें। c आपका है 2 0 -2 7 1 और 6, ठीक है। अब इधर हमारे पास तो है शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं 0 0 0 और हमारे पास इधर कितना जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अदिश गुणन जो हमारी अवयवों पर संक्रिया पढ़ी थी हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें फोर्थ में जो हमारा ऑपरेशन था हमने पढ़ा था अदिश गुणन। तो अदिश संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव जो होगा मैट्रिक्स का उससे हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इस 3 को करेंगे और इसी प्रकार से 5 के लिए। तो पहले तो गुणा कर लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा 2x 2y 2z, नीचे आ जाएगा आपका 2u 2v 2w -3 सॉरी
3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 प्लस 6 0 माइनस 9, सॉरी माइनस को बाहर लेना है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 3 को 4 से गुणा करने पर 12। अब देखते हैं 5 से गुणा कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा, 0 माइनस का 10, यहाँ पर आएगा 7 पंजे 35, 5 और 6 पंजे 30 बराबर में हमारे पास शून्य मैट्रिक्स ऐसे गए 0 0 0 और 0 0 0। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमें इसमें से इसको घटाना और इसको जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं जो संगत अवयव होते हैं उसी में संगत अवयव को जोड़ते हैं या संगत अवयव को घटाते हैं। इसके संगत अवयव 2x के संगत क्या होगा -6 और अपने पास क्या आएगा 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x 6 -6 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो माइनस ऑफ -6, जो 10 है उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो प्लस का 10। आगे इस 2y के संगत कौन सा होगा प्लस का 6 और इधर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y जो 6 है उसको माइनस करेंगे और 0 क्या रख देंगे जोड़ देंगे। आगे नेक्स्ट एलिमेंट में 2z है तो 2z के साथ में संगत अवयव 0 है इसको घटा देंगे तो -0 और अगला जो हमारा संगत अवयव होगा क्या होगा माइनस का 10, इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस में -10। नीचे वाली लाइन के लिए 2u -9 और प्लस का 35। 2v के लिए बात करते हैं तो 2v -3 और प्लस का कितना रहेगा 5। 2w की बात करें तो 2w -12 और प्लस का 30। यहाँ मैट्रिक्स आ गया और बराबर में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है, मतलब दोनों समान अवयव होंगे। समान अवयव की प्रॉपर्टी होती है कि जो संगत अवयव होते हैं कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 2x -6 और प्लस का माइनस ऑफ माइनस तो प्लस बन जाएगा और ये प्लस का 10 ये बराबर किसके होगा 0। चलिए आगे देखते हैं तो तुलना करने पर जो संगत अवयव है वो क्या होंगे हमारे बराबर होंगे। तो संगत अवयव बराबर करते हैं तो ये हो गया हमारा 2x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 और प्लस का 10 कितना बन गया प्लस का 16 बराबर 0। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं x की वैल्यू 2x बराबर -16 तो x बराबर कितना आ गया -16/2 x की वैल्यू आ गई आपकी -8। ठीक है, जो दूसरी वैल्यू हमारे दूसरा अवयव है इसको 0 के बराबर रखते हैं तो 2y -6 और प्लस 0 कितना आएगा 2y -6 आएगा इज इक्वल टू 0 तो 2y इज इक्वल कितना आ गया 6। तो हमारे पास y बराबर कितना आएगा 6/2 तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3। आगे बात करते हैं 2z -0 प्लस में माइनस का 10 है क्या बनेगा हमारा ये 2z -10 बराबर में 0। तो 2z की वैल्यू कितनी आएगी 10 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 अर्थात 5। x y की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं नीचे वाली लाइन में तो 2u -2 और प्लस का 35 -2 प्लस का 35 कितना बन जाएगा प्लस का 26 बराबर में कितना बनेगा हमारे पास संगत अवयव 0। तो यहाँ से 2u बराबर में -26 तो u बराबर आ गया -26/2 तो u की वैल्यू आ गई आपकी -13। ठीक है, आगे देखते हैं तो 2v -3 प्लस का 5 -3 और प्लस 5 कितना होगा प्लस का 2 यहाँ पर लिखेंगे 2v + 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसके बराबर में कितना है 0 है संगत अवयव। तो यहाँ से 2v इज इक्वल टू -2 तो v इज इक्वल टू -2/2 हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई -3।
-12 और प्लस का 30 कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 18। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2w प्लस 18 बराबर में 0। तो 2w कितना हो गया, -18 हो गया। तो w बराबर में -18 और ये 2, और इसको सोल्व करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9। तो हमारे पास x y z u v और w जो हमने एलिमेंट माने थे मैट्रिक्स A के लिए, तो उसके अंदर x y z u v w की वैल्यू पुट कर देंगे मैट्रिक्स में जो हमने मान रखा था। तो वहां से x की वैल्यू कितनी है, -8, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू आपकी 5। दूसरी लाइन के लिए u बराबर कितना है, -13, v की वैल्यू आपकी है -1 और z w आपका आ गया यहाँ पर -9। तो हमने यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स के था हमने फाइंड कर लिया, यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। तो कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमारी संक्रियाएं थी, ऑपरेशंस थे मैट्रिक्स पर, वो हमें याद होने चाहिए। किस तरीके से उनको फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम उनको अप्लाई करेंगे, वो आपको आना चाहिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। फॉर एग्जांपल साथ में आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ आपको 4 2 -5 1 0 और 3। इसी के साथ में आपको दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 6 -1, इधर नीचे 1 दिया हुआ है, ऊपर में माइनस का 7 0, इसके अलावा 2 5 0 3। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए बी बी ए अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना होगा, ए बी या बी ए या दोनों जिनका भी अस्तित्व होगा, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो ए बी का मतलब क्या हो गया, ए को बी से मल्टीप्लाई करना, बी ए का मतलब क्या हो गया, बी को ए से मल्टीप्लाई करना। अब जो गुणन संक्रिया थी उसमें हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को गुणा कब करते हैं हम, कि कोई भी दो मैट्रिक्स होते हैं उनको गुणा करने के लिए आवश्यक जो शर्त है वो ये होती है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनमें जो हमारा पहला यहाँ पर मैट्रिक्स होगा जिसको हम गुणा करेंगे अगले मैट्रिक्स से, तो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तब हम क्या कर पाएंगे, उसका गुणा कर पाएंगे, अर्थात जो गुणनफल होगा वो एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। जो हमारा मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो 3/3। ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास हम फाइंड करेंगे ए बी। क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। और ए बी फाइंड करने के लिए ए की तो हमारे पास कोटि कितनी है, 2 × 3, और बी की कोटि कितनी है, 3 × 3। ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, समान है, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी, जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा, ठीक है, उसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 × 3।
जो हमारे पास अंक बच गए वो क्या होती है, उसकी कोटि बचेगी 2 × 3। तो मतलब दो पंक्तियां और तीन क्या होंगे, इसमें स्तंभ होंगे। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, ये कितना हमारा 4 2 -5 1 0 और 3। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, b से, और b की वैल्यू है 6 -7 0 -1 2 और 5 1 0 और 3। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, एग्जांपल देके गुणन संक्रिया में। आज हम दोबारा से देख लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो हम क्या करेंगे, पहला जो मैट्रिक्स होगा उसकी पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से क्या करते हैं, गुणा करते हैं और उनको जोड़ते हुए लिखते हैं। तो यहां से देखिए 4 है, 4 का संगत अवयव 6 होगा, पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ। तो हमारे पास 4 का संगत अवयव 6 है, 4 को 6 से गुणा किया, बीच में लगाएंगे प्लस। 2 है दूसरा अवयव, उसका संगत अवयव कौन सा होगा इसमें, इस स्तंभ में -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 प्लस -5 है, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे प्लस के 1 से। तो ये तो आपका बन गया एक अवयव, ठीक है। जो हमारा एक भी होगा 2/3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, गुणन मैट्रिक्स, तो उसका एक अवयव हमने यहाँ से निकाल दिया, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को गुणा करके। अब जो इसका दूसरा अवयव आएगा वो कहां से निकालेंगे, पहली पंक्ति को ही दूसरी पंक्ति, जो हमारा दूसरा स्तंभ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसका दूसरा अवयव बन जाएगा। तो 4 को -7 से गुणा करेंगे, 4 × -7, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 × 2, सॉरी बीच में प्लस, तो 2 × 2 प्लस -5 गुणा करेंगे 0 से, तो -5 × 0। यहाँ पर दूसरा अवयव आ गया। तीसरे अवयव की बात करते हैं, तीसरे एलिमेंट की। तो पहली पंक्ति को ही हम तीसरे स्तंभ से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 0 प्लस 2 × 5 प्लस -5 × 3। हमें करना कुछ भी नहीं है, जो हमारे संगत अवयव हैं उनको गुणा करते हुए जोड़ते जाना है। अब देखिए जो इसकी दूसरी पंक्ति होगी, 3 स्तंभ होंगे, उनके लिए 3 एलिमेंट की हमने पहली पंक्ति में। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति होगी, वो किससे निकालेंगे, इस दूसरी पंक्ति से। किससे निकालेंगे, नीचे वाली दूसरी पंक्ति से। करना वही है, पहले स्तंभ से, फिर दूसरे से, और फिर तीसरे स्तंभ से। तो 1 को गुणा करेंगे 6 से, प्लस 0 गुणा करेंगे तो -1 से, प्लस 3 को गुणा करेंगे 1 से, तो 3 × 1। आगे देखते हैं, तो हमारे पास 1 को गुणा करेंगे -7 से, प्लस में 0 गुणा करेंगे 2 से, और जो 3 है उसको गुणा करेंगे 0 से। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर लिया। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो 1 को गुणा किया हमने 0 से, प्लस 0 गुणा किया 5 से, और प्लस में 3 को गुणा किया हमने 3 से। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स था ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है और इनको लिख देना है। सॉल्व करेंगे तो 6 का 24 माइनस का 2, क्योंकि प्लस है, माइनस का 2 आएगा तो माइनस और प्लस का बन जाएगा माइनस, तो -2, और -5 को प्लस 1 से गुणा करेंगे, -5 प्लस है इसलिए क्या आएगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 5। 7 × 28 माइनस का आएगा, प्लस में ये हो गया आपका 4, आगे ये आ जाएगा 0, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया, 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10, प्लस में -5 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा -15, यानी लिखेंगे -15। अगली लाइन की बात करते हैं, तो 1 × 6 कितना हो गया 6 हो गया, 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, और प्लस में 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 3। 1 को -7 से गुणा करेंगे तो -7, 0 को 2 से गुणा करने पर 0, और 3 को 0 से गुणा करने पर कितना आएगा 0। आगे देखते हैं, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 0 को 5 से करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 3 को 3 से गुणा करने पर कितना
तो ये आ गया आपका 24 -2 और -5। 24 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आपका 17। यहाँ पर है माइनस का 28 और प्लस का 4, तो कितना बचेगा? माइनस का 24। इधर देखते हैं तो 10 -15 कितना हो गया? माइनस का 5। और नीचे देखेंगे तो 6 + 3, 6 + 3 कितना होगा हमारा? 9। -7 में 0 जोड़ेंगे -7 और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। ये आपका 2/3 का एक मैट्रिक्स बन जो क्या हमारा AB, A का B के साथ मल्टीप्लाई, मतलब AB एग्जिस्ट ही कर रहा था इसलिए हमने इसका गुणनफल निकाला है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व में ही नहीं होगा, अर्थात गुणन उसका नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर AB निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं BA। तो देखिए अब जो दूसरा है हमारा BA, BA का मतलब क्या होगा? B को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? A से, तो B आपका है 3 × 3 और A आपका है 2 × 3। तो B के स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है और A में पंक्तियों की संख्या क्या है? 2 है। तो हमारे पास ये दोनों क्या है? एक बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? B को A से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर भी 2, या फिर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अर्थात पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उनको गुणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो BA है, BA का अस्तित्व नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो आपको बता दिया गया है, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। तो आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कि x के किन मानों के लिए हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। x के किन मानों के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई है हमें कुछ 1x1 मल्टीप्लाई में दूसरी मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2, और साथ में एक मैट्रिक्स कोड दीजिए गुणा में 1 2 और x बराबर में जो कि आपका शून्य अवयव है, और शून्य अवयव का कैसा है? 1/1 कोड। इसकी कोटि कितनी है? 1 × 1। तो देखिए हमें 3 मैट्रिक्स यहाँ पर गुणा के रूप में दिए हुए हैं और इसने कहा है कि x के किस मान के लिए ये समीकरण क्या होगा? सत्य होगा। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे आपस में। गुणा करने के लिए इसका जो क्रम है वो कितना है? 1 × 3, एक पंक्ति और 3 स्तंभ। इसका जो क्रम है वो कितना है? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो यहाँ पर 3 × 3। आगे इसकी बात करें तो इसका हो गया 3 × 8। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा इनको मल्टीप्लाई करने पर वो कितनी कोटि का होगा? 1 × 3। ठीक है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो पंक्ति है 1x1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्तंभ से, पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते भी आ जाता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस x को 2 से गुणा करेंगे, डायरेक्टली लिखता हूं
इधर देखते हैं हमारे पास, अब जो पहली पंक्ति थी इसको क्या करते हैं, तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करने पर 2, 1 को x से गुणा करते तो x, और 1 मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करने पर हमारे पास एक पंक्ति मिल रही है और 3 क्या है, स्तंभ हैं। हमारे पास ये 1/3 का है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, 1/3 का क्या होगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। और आगे जो लिखा हुआ उसको ऐसे भी उतार देंगे, 1 2 और x बराबर में क्या है ओ, मतलब कि जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स भी कैसा है, 1/1 का है, मतलब एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, ये कितना हो गया, ये 1 + 15 16, 16 + 2x, ये हो गया आपका 6 + 5x, और ये आ जाएगा 4 + x बराबर में मल्टीप्लाई में 1 2 और x, और इज इक्वल टू है 0। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/3 का है और ये 3/1 का है। इसके स्तंभों की संख्या 3, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं आपस में मैट्रिक्स को। तो हमारे पास इसकी जो पंक्तियों की संख्या होगी, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितनी होगी, 1, और स्तंभ भी कितना होगा, 1, मतलब कि अवयव कितने होंगे, उसमें एक ही अवयव बनेगा। तो देखते हैं आगे, तो यहाँ से 16 + 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 + 2x, प्लस में 6 + 5x को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10x गुणा करते जाना इनको आपस में। 4 + x को x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x और प्लस में x²। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, जो ये होगा ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक एलिमेंट इधर है और एक एलिमेंट ही इधर है हमारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 और 10 14 है, 14 और 2 कितना होगा, 16x। इनको सोल्व करेंगे, 16 और कितने होंगे हमारे, 28 28। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 28, और प्लस में कितना बच गया, x² इज इक्वल टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करना आप लोगों को आता है, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। हम देखते हैं यहाँ से द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास x² + 16x और प्लस में 28 बराबर में 0। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र हमारे पास होता है, उसका उपयोग कर सकते हो आप, या इसके अलावा आप इसे गुणनखंड जो मेथड होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे जिस विधि का उपयोग करिए। हम यहाँ पर देख लेते हैं गुणनखंड विधि, तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस में जो 16x है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। किस प्रकार से, 14x और प्लस 2x प्लस में 28। हमने इसको दो टुकड़ों में, 14 और 2 के टुकड़ों में भी तोड़ा है, क्योंकि 14 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, बराबर में 0। तो अब यहाँ से दो के जोड़े बनाएंगे, दो संख्याओं के, इसमें से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x + 14 प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा, x + 14 बराबर में 0। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 14 कॉमन आ गया, तो x + 14 प्लस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा x + 2, x + 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच गया, प्लस में यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा बराबर में 0। तो देखिए x का मान क्या क्या आ सकता है, x + 14 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो एक तो आ गया आपका x का मान -14 और एक आ गया x बराबर -2। आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है, करना वही है, गुणा के रूप में है तो गुणा करना है, योग के रूप में है तो योग करना है, घटाने के रूप में है तो हमें घटाना है। तो जो आपकी संक्रियाएं पढ़ाई गई आपको उनको याद रखना है, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको सोल्व करना है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं।
चलिए आज एक थोड़ी स्टोरी बता देते हैं आपको, बाकी एग्जाम्पल कल करेंगे। और आपको यहाँ पर याद रखना है एक तत्समकता। हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसके लिए तत्समकता क्या होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को हम क्या करेंगे, किसी इकाई अवयव से, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स फिर से प्राप्त हो जाता है। ए को अगर आई से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए लिख सकते हैं, या ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई आई लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आएगा गुणन प्रतिलोमी अवयव। गुणन प्रतिलोमी अवयव का मतलब होता है कि हमने अभी गुणा पढ़ा था दो अवयव के लिए, तो गुणन प्रतिलोमी अवयव में हम यहाँ पर भी क्या पढ़ेंगे, गुणा के बारे में ही बात करेंगे। तो गुणन प्रतिलोमी अवयव के लिए हमने निकाला था अभी a मल्टीप्लाई b, एक होता है आपका b मल्टीप्लाई a। ठीक है, कि ab और ba दोनों क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, अस्तित्व में हो, और दोनों क्या हो, बराबर हो, किसके, इकाई अवयव के। अगर दोनों का गुणनफल क्या है अपने पास, बराबर हो, और वो भी किसके, इकाई अवयव के, तो हमारे पास ab और जो a और b हैं आपस में क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोमी अवयव कहलाते हैं। कि हमारे पास जो a होगा वो b का गुणन प्रतिलोम होगा, या b क्या होगा आपका a का गुणन प्रतिलोम कहलाता है। कब कहलाएगा, जब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो, इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। तो गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, इकाई मैट्रिक्स या इकाई अवयव के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा एक और है आपका शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, तो शून्य के भाजक इसके लिए अगर हमारे पास a और b का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणन है, वो किसके बराबर आता है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है। यहाँ पर ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो आपके जो a और b होते हैं, तो हम a व b को शून्य के भाजक कहते हैं। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, शून्य के भाजक। ठीक है, जिस तरीके से हमारा, जैसे हम मान लेते हैं 24 हमारे पास, 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं। 24 में 6 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, जो 6 और 4 हो गए 24 के भाजक है। तो इसी प्रकार ab का मल्टीप्लाई क्या है, 0 है, मतलब a और b क्या होंगे, शून्य के भाजक होंगे। यहाँ पर लिख लेना आप लोग कि a b का या b a का क्या होगा, गुणन प्रतिलोम होगा। क्लियर है, ठीक है। और हमारे पास वर्ग अवयव के धन पूर्णांक भाग, इसका मतलब ये है कि अगर आपको a² दिया हुआ है तो मतलब हम क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर a³ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे। a² हम ऊपर निकाल सकते हैं पहले, और उसके बाद में a² को यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, a की पावर 3। इसी प्रकार a की पावर 4 निकाल सकते हो आप, a³ मल्टीप्लाई a, या a² को a² से मल्टीप्लाई करके। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आपको बताया गया है आज, इसीलिए एग्जाम्पल बताए नहीं है पहले। अब इससे आगे जो एग्जाम्पल होंगे कल देखेंगे, तो यहाँ तक का आप लोगों को सभी को करना है। इसके अलावा जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं होमवर्क में। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इसमें एक्सरसाइज 3.2। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।